तो दोस्तों प्रश्न 1 का दूसरा भाग हमने हल कर लिया है और इसका HCF आ गया है 196। अब हम लोग हल करेंगे तीसरा भाग को, यानी 867 और 255 का हमें HCF यानी मसा निकालना है। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हल दिया गया है, लिख लेते हैं हल यानी सॉल्यूशन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए इसको पहले हल निकालते हैं इसका। यहाँ पर देखिए 867 है और 255 है। यहाँ पर पहले लिख लेंगे 867 जो है वो बड़ा है 255 से। 867 क्या है, 255 से बड़ा है। तो हम यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा 867 हो जाएगा और बी हो जाएगा 255। ठीक, 255 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तब हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर हो गया है 868, तो 868 हो जाएगा। चूँकि पहले जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर यहाँ पर 867 लिख देंगे, फिर उसके बाद बी के जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 255 और क्यू के जगह पर क्या लिखना है। तो पहले हम लोग उसको भाग दे लेते हैं, उसके बाद हमको प्राप्त होगा जो क्यू उसे हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग चरण 1 मान लेते हैं, चरण 1 मान लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको भाग दे लेते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग इसको भाग देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 867, तो 867 को लिखेंगे अंदर और भाग देंगे हम लोग 255 से। 255 से भाग देंगे, तब हम लोग यहाँ पर देखिए 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 × 5 = 15, 1 16 का 6 हासिल 1 और 3 दूनी का 6, 6 1 7, यानी 765 आ जाएगा। अब हमें इसे घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 2 और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0 और 8 में से 7 जाएगा 1। तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा 102। तो यहाँ पर देखिए ये ए है और ये है बी और ये है क्यू और ये है आर। तो दोस्तों अब हम लोग ए लिख दिए हैं, बी लिख दिए हैं, अब हमें क्यू लिखना है। क्यू है यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में आर हो जाएगा, यानी शेषफल 102 दिया है, यहाँ पर 102 लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि शेषफल 0 नहीं आया, यानी शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो अतः दूसरे चरण की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दूसरे चरण में क्या करेंगे, तो चरण 2 में भी हम लोग इसको क्या करेंगे, 102 को इधर ही रखेंगे और 255 को क्या करेंगे, हम लोग 255 में भाग देंगे। 255 में भाग देंगे 102 से। तो देखते हैं कितना बार कटेगा। तो 102 से जब हम लोग भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो 2 दूनी का 4, 2 0 0, 2 1 2, 204 आ गया। अब हम इसे घटाएंगे, तो घटाने पर आएगा 5 में से 4 जाएगा 1 और 5 में से 0 जाएगा 5 और 2 में से 2 जाएगा कटपीट, यानी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया, ये ए बन जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा आर। अब हमें इसको उसी तरीके से लिखना है। ए यहाँ पर दिया है 255 और फिर उसके बाद बराबर बी दिया है 102 और क्यू जब हम लोग भाग दिए हैं तो 2 बार गया है, यानी भागफल यहाँ पर 2 है और प्लस में आर हो जाएगा शेषफल 51। देखिए जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आप इस चरण को आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि आपका HCF आ जाए। जब तक 0 नहीं आएगा आप करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया तो आप ऐसे लिख दीजिएगा कि शेषफल नॉट इक्वल टू 0। तब हम चरण 3 की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अब हम चरण 3 की ओर जाएंगे। तो देखते हैं इसको, चरण 3 में भी वही नियम लगाएंगे। यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो देखिए यहाँ पर 51 दिया गया है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो 102 है इसको हम लोग यहाँ पर भाग दे देंगे, यानी 102 में भाग देंगे 51 से।
अब 51 से हम लोग भाग देंगे तो ये 2 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। देखिए 2 एकने 2, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पर कट पीट जा रहा है, यानी शेषफल क्या आ जा रहा है, यहाँ पर 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, अभी ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर क्यू हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो चरण 3 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। आप 102 यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर 51 लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर 2, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और आर जो हो जाएगा यानी शेषफल जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए कि शेषफल बराबर 0। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर इस चरण में शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक 51 है। इसलिए या फिर अतः 867, इसलिए 867 और 255 का मस या फिर HCF क्या हो जाएगा, 51 है। कहने का मतलब ये है कि जिससे लास्ट में पूरी तरीके से कट जाए और शेषफल 0 आ जाए वो हमारा HCF हो जाता है, मस हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।